वेलकम टू अनदर वीडियो। देखिए जी, मुशारिफ भाई हमारे साथ हैं। आपको पता है पिछली दफा जो टूर्नामेंट हुआ था, मुशारिफ उसमें हमारे साथ था और आपने कहा था भाई इसको बार बार लेकर आओ लेकर आओ, लेकर आए हैं इसको दोबारा से। अब क्योंकि आगे एशिया कप भी आपको पता आ रहा है, ठीक है आप कहते रहे कि बायकॉट बायकॉट बायकॉट, लेकिन आपका बोर्ड जो है वो एशिया कप खेल रहा है, आपका बोर्ड भी खेल रहा है, आपकी टीम भी खेल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। अभी भी मुझे बड़े लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे इंतजार करो, वेट एंड वॉच, इंतजार करो हम बाइकआउट कर देंगे। ऐसा नहीं होता। आपने आके मीटिंग अटेंड की, मीटिंग में आके आप लोग माने कि हम लोग खेलेंगे। फिर मोहसिन नकवी जो चेयरमैन एसीसी हैं, उन्होंने फिर ट्वीट किया कि हाँ भाई ये शेड्यूल है, ये इंडिया के मैचेस हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है वो होने जा रहा है जनाब मेरा 14 सितंबर को, और दूसरा जो सुपर 4 में मैच होगा पॉसिबली होगा 21 सितंबर को। लेकिन पाकिस्तान टीम की इस वक्त जो बैंड बजी पड़ी है ना, हमारी T20 टीम की इतनी घटिया टीम, बांग्लादेश में जाकर देख लें जिस किस तरीके से हम लोग हार के आए हैं। मुझे तो बड़ी मुश्किल लगता है कि हम सुपर 4 में भी जाएंगे, लेकिन इट्स ओके। लेकिन मैं समझता हूँ मुशारिफ भाई एक तरह से इंडिया को कर्मा ने हिट कर दिया, क्योंकि आपको याद होगा 2023 का एशिया कप था, उसमें जय शाह एसीसी चेयरमैन थे। उन्होंने एकदम ही मुंह उठा के जो है ना वो ट्वीट कर दिया था कि जी अब हम लोग, यानी कि उन्होंने कहा था कि यानी कि शेड्यूल उन्होंने ट्वीट कर दिया सारा, और कहा कि हाइब्रिड मॉडल में होगा। अब इंडिया इस दफा एशिया कप का होस्ट है, लेकिन एशिया कप हो रहा है दुबई और अबू धाबी में, एशिया कप जो है वो इंडिया में नहीं हो रहा। तो ये एक तरह से कर्मा जो है वो हिट किया है इंडिया को बड़ा बुरे तरीके से, और इंडिया वालों को इसलिए बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन देखिए स्पोर्ट्स अलग चीज है, वो अलग चीज है, लेट्स सी देखते हैं। लेकिन अब पॉलिटिक्स तो आ रही है ना बीच में। अब आप जैसे देख लें, कल का एक इंसिडेंट है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच हो रहा है, उसमें एक फैन बैठा हुआ है पाकिस्तानी, उसने पाकिस्तानी जो है ना वो टी शर्ट पहनी हुई है, बस सिर्फ पाकिस्तानी टी शर्ट पहनी हुई है, और उसने कोई बात गलत नहीं की किसी किस्म की। उसने खुद भी बात, जब उसको पुलिस वाले आए, पहले ग्राउंड स्टाफ आ गया, फिर पुलिस वाले आ गए, फिर एक लेडी पुलिस भी आ गई कि जी आप ये शर्ट उतारें, आप प्लीज उसको उतार दें, या इसके ऊपर कुछ पहन लें, इसको कवर कर लें, इसको कोई चादर ले कवर कर लें। या फिर वो आई, जब पुलिस वाले आए उन्होंने कहा जी आप 10 मिनट के लिए बाहर ही आ जाए। ये क्या तरीका था यार, ये व्हाट इज दिस, ये क्या तरीका कार है भाई। वो फैन है इंडिया के, इतने ज्यादा फैंस आते हैं पाकिस्तान के मैचेस में इंडियन टी शर्ट्स पहन के, तो क्या उनको भी बाहर निकाल दें, क्या उनको भी ऐसे करें। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ इंग्लैंड की इस इंग्लैंड के लोगों से, मेरा ख्याल है इदारे जो भी हैं उनके डिपार्टमेंट्स, उनकी हरकतों से ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। उसके अलावा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का कल मैच हुआ है, आप क्या देखते हैं यार। देखे ना शुभमन गिल, केएल राहुल पहले तो 90 किया 230 बॉल्स पे, सिर्फ 40 का स्ट्राइक रेट। फिर 43 के स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल ने 100 मारा है, फिर वाशिंगटन सुंदर ने 100 मारा है, फिर रविंद्र जडेजा ने 100 मारा है। इनिंग्स डिक्लेयर नहीं की, जान पूछ के स्लो टुक 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 लगाई रखी है, जान पूछ के टुक टुक तक, क्योंकि उनका ज़हन ही बना हुआ था कि हमने ड्रॉ करना है। क्योंकि ऑब्वियसली आउट हो जाते, अगर स्कोर से पहले आउट हो जाते तो जाहिर सी बात है वो उन्होंने हार जाना था, और अगर थोड़े बहुत स्कोर करके आउट हो जाते तो फिर इंग्लैंड ने वो बड़े आराम से चेस कर रहा था। अगर इंग्लैंड को आप घंटा डेढ़ घंटा भी दे देते तो उन्होंने वो ड्रॉ की तरफ ही गए हैं, और वैसे भी टेस्ट मैच जो था ना वो ड्रॉ ही लग रहा था। लेकिन अगर इंडिया चाहता तो इसका रिजल्ट कुछ बना सकता था इंडिया, यानी तेज जरा खेल के, जैसे बेसबॉल इंग्लैंड खेल रहा है, इंडिया भी बेसबॉल खेल के कर सकता था, लेकिन इंडिया ने नहीं किया। क्या वजह है इसकी यार, क्यों अगर आखिरकार इंडिया ने इस तरह किया? भाई मुझे जो नजर आ रहा है, इंडिया ऐसी क्रिकेट कभी भी नहीं खेलता ना। इंडिया टेस्ट मैच में तो उसकी ज्यादातर कोशिश होती है कि इसको विन की तरफ लेकर जाया जाए। ये पाकिस्तान की आदत है कि हम लोग ड्रॉ की तरफ लेके जा रहे थे और हम एंड पर मैच ही हार जाते हैं। तो हमें इंडिया की तरफ से जब ये चीज देखने को मिली है ना, मेरी तो समझ में नहीं आई पहली तो बात, ठीक है। लेकिन इंडिया के पास दूसरा रास्ता भी नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड ने जो फर्स्ट टारगेट सामने रख दिया था ना, इंडिया जितना भी चाहता ना, इंडिया इस मैच को विन कर ही नहीं सकता था। तो उसने, मैं कहता हूँ, एक बड़ा स्मार्ट डिसीजन लिया है इसको ड्रॉ की तरफ लेकर जाके। क्योंकि देखें इंडिया ने पहले तो बहुत कम स्कोर किया, ठीक है, दूसरी दफा वो जितना मर्जी कर लेते इंग्लैंड ने चेस कर लेना था, ठीक है। क्योंकि अगर इंडिया डिक्लेयर हो जाता तो इंडिया के हाथ से चीजें चली जानी थी और फिर इंग्लैंड के हाथ में आ जानी थी, और फिर इंग्लैंड का था, इंग्लैंड उसको ड्रॉ करवा देता या चेस करके मैच खत्म करता। तो इंडिया ने मेरी नजर में तो बड़ा स्मार्टली खेला। आप कह रहे हैं स्मार्टली खेला है, ठीक है। और उसके अलावा शुभमन गिल ने भाई 100 मारा है, फिर से 100, अभी पीछे डबल सेंचुरीज आ रही हैं, 100 आए हैं, अब फिर से 100 आ गया है। फिर यहाँ वाशिंगटन सुंदर ने भी 100 मार दिया, और रविंद्र, अच्छा इस सीरीज में सबसे ज्यादा इंप्रेस किया ना, मुझे लगता है रविंद्र जडेजा ने किया, यानी कि बहुत क्रूशियल मूवमेंट्स पे भी उसने परफॉर्म किया। पिछला टेस्ट मैच याद होगा, उसमें इंग्लैंड बिल्कुल एंड पे जाकर जीता था, और वो भी किस तरह जीता था, वो हिट विकेट जो है ना वो बॉल जाके पीछे लग गया स्टंप्स को, और मोहम्मद सिराज जो है वो आउट हो गया। लेकिन दूसरे एंड पे जडेजा खड़ा रहा था, और अगर वो खड़ा रहता तो मैच लेके जा सकता था।
तो जडेजा ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है इस टेस्ट मैच में। लेट्स सी देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की भी आगे जाके सीरीज होगी इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज, तो उसमें क्या बनता है। अच्छा जो रूट जो है, तो सॉरी जो रूट कह रहा हूँ आपके बेन स्टोक्स जो कैप्टन है, वो बड़ा इरिटेट हो गया था, वो ताने मार रहा था इंडिया को। वो कहता है कि और कितना खेलना है, जो बैट्समैन खेल रहे थे और कितना खेलना है, एक और घंटा खेलना है, ये वगैरह इस तरह की बातें कर रहा था। और उसने बाद में जब इनिंग स्टम्प्स हो गए, मैच ड्रॉ हो गया, जो आपको पता है स्पोर्ट्समैनशिप होती है, हार मिलाते हैं यहाँ पे ये पूरी दोनों टीम्स एक दूसरे। बेन स्टोक्स ने दोनों बैट्समैन जो क्रीज पे मौजूद थे ना उस वक्त, जो कि अपना वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, जिन्होंने अपनी सेंचुरी की बड़े आराम से टिल्ला टिल्ला खेल के, तो उनके साथ उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया उसने। और ये मैं समझता हूँ कि गलत चीज है भाई। ठीक है, आप उन्होंने आपके कहने पर तो नहीं ना खेलना, बेन स्टोक्स ने तो नहीं ना बताना इंडिया को कि भाई इंडिया वाले ऐसे खेलें ऐसे खेलें, उनकी मर्जी भाई, जो वो जो ऐसे मर्जी खेलें। अगर वो ड्रॉ करना चाह रहे हैं, अगर जीतना चाह रहे हैं, जो मर्जी करना चाह रहे हैं, वो आप नहीं उनको कुछ भी कह सकते। ये मेरे ख्याल से कि एक बड़ा जो घटिया किस्म का जो है ना, ये एक मैं समझता हूँ कि ये तरीका था और ये बनता नहीं था। बेन स्टोक्स को बिल्कुल भी ये चीज सूट नहीं करती थी, उसने किया है, स्पोर्ट्समैनशिप में नहीं आती है। यार आपकी बात ठीक है, लेकिन ना आप ये भी देखें कि ना इंडिया की जो मैनेजमेंट कह लें, आप पीछे से इंडियन ऑडियंस कह लें, मतलब जो भी इनको सपोर्ट करने वाले हैं ना इंडिया को, लेकिन आप अगर इनका बैकग्राउंड देखें ना, तो यार ये लोग कोई भी सीरीज आती है ना, एक हाइप क्रिएट कर देते हैं अपनी ऑडियंस के अंदर। यार ठीक है, अब मैं स्टार स्पोर्ट्स देख रहा था, उसके अंदर दिखा रहे थे कि काफी हद तक ना ये कहा जा रहा है कि भाईजान इंग्लैंड को फाड़ देना है, इंग्लैंड को मार देना है। ठीक है, ऐसे ऐड चलाए जा रहे हैं। तो जब आप ऐसे ऐड चला रहे हो और दूसरी तरफ इंग्लैंड आपको लीड पर नजर आ रहा है, ठीक है, अब इंग्लैंड के हाथों में अगर वो सीरीज चाहे तो विन कर सकता है, इंडिया तो सिर्फ ड्रॉ करवा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें पहले भी इंडिया के साथ होता है कि इंडिया जब जब बड़ी बड़ी मारता है तो ऐसा हमें देखने को मिल जाता है कि इंडिया को मुंह की खानी पड़ती है। तो इस दफा भी मुझे डाउट हो रहा है कि अगर अगला मैच जो लास्ट 5वां टेस्ट है, अगर इंग्लैंड जीत गया तो इंडिया की जो बातें हैं, जैसे कि वो पता नहीं, एक मैं डायलॉग भी सुन रहा था कि स्टेडियम उनका होगा लेकिन जीतेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे डायलॉग मुझे, तो ये चीजें हैं, हो सकता है बेन स्टोक्स ने वो वाला ऐड देख लिया। इंडिया को मरवाता कौन है? उनका मीडिया। ठीक है ना, वो इतनी हाइप बना देते हैं, वो इतनी ज्यादा उसको क्रिएट कर देते हैं, उठा देते हैं कि बाद में वो बेचारे ना उस वहां तक पहुंच नहीं पाते, और फिर वो पब्लिक जो उनकी है वो उनको फिर गुस्सा आता है, वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं। तो उनको मरवाने वाला जो होता है ना, वो उनका मीडिया होता है। और एशिया कप आएगा, पाकिस्तान इंडिया वर्सेस इंडिया जो है ना, उससे पहले आपके सामने देख लीजिएगा क्या होता है। अच्छा, एक लास्ट जाते जाते लास्ट सवाल, आपको क्या लगता है कि ये जो एशिया कप का मैच होगा, अभी टू अर्ली मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी बाइकआउट के बड़े सीन चल रहे हैं, बाइकआउट ठीक है। बाइकआउट तो नहीं हाँ, होगा, आपको क्या मैचेस लगता है कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है 14 सितंबर को, क्या इसमें लोग बाइकआउट करेंगे? क्या ये उस लेवल तक मैच व्यूअरशिप होगी जितना की पहले होती थी? सर देखें, बाइकआउट का मतलब होता है कि आपने ना मैच देखना ही नहीं है। हाँ, ठीक है, देखना आपने ही नहीं। उनकी टीआरपी गिरा देनी हाँ है। जी। ठीक है, जो कि मुमकिन नहीं है। आप खुद देखें, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ना, आप, मैं कहता हूँ चलें, आप दिल से खुश नहीं होंगे लेकिन आप मैच नहीं छोड़ेंगे। अब मैच लाजमी तौर पे देखेंगे कि मैच में होना क्या है, चाहे वो इंडियन ऑडियंस हो या पाकिस्तान की ऑडियंस हो। तो ये लाजमी तौर पर बाइकआउट का कोई सीन नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच निकाल दिया जाए किसी भी टूर्नामेंट में से, किसी भी सीरीज में से, तो मुझे लगता है वो बेकार हो जाती है। और इस बार भी यही होगा। अगर तो एशिया कप होता है, बाइकआउट मतलब टोटली, मतलब कि एशिया कप हो रहा है तो पाकिस्तान इंडिया का मैच लाजमी है, अगर उस टूर्नामेंट को ऊपर ले भाई जाना। पैसा ही इससे है, ऐसे ही है। सारे मैचेस एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ, पैसा ही सारा इससे आता है। लेकिन बड़ी अभी भी प्रेशर बहुत ज्यादा है उनके बोर्ड पे, और कुछ भी हो सकता है। आपको पता है WCL जो है, वर्ल्ड चैंपियंस लीग चल रही है, उधर के तो सीनियर्स, उन्होंने सीनियर्स ने तो मना कर दिया, हमने नहीं खेला, उन्होंने नहीं खेला। तो लेट्स सी देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक